खुदा सी जो मेरा आपका और पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं जब खुदा के कलाम पर गौर व खौज करता हूँ तो मेरे जहन में एक बहुत सी बात आती है, बार बार जो पॉपअप होती है, बार बार जो जहन में आती है, वो ये है कि हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं। याकूब का खत में लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। और कुछ हासिल नहीं कर, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी खताएं बख्शी जाएं। मेरे अजीजों, हम लड़ाइयाँ और झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरा हमसे आगे चला गया, दूसरे ने ये खरीद लिया, ये किया है, उसने ये किया है। नहीं, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौज कम करते हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, दूसरों के बारे में बातें करते हुए, दूसरों के बारे में सोचते हुए। ये सब की आदत है, सब इंसानों की आदत है। खा वो इससे कोई इस बात को माने या ना माने, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो आज तो ये कर लिया उसने, आज उसने ये कर लिया। क्यों? क्योंकि हम वक्त ज़ाया करते हैं दूसरों पर, क्योंकि हम खुद अपने से प्यार नहीं करते, अपने आप को समझते नहीं हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। या हम दूसरे तरीके से हम बस तो ये तो ऐसे ही करेगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैंने ऐसे ही करना है, उसने ऐसे। क्योंकि हम दूसरों को समझते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमें समझ जाएं और दूसरे हमें समझें, इसलिए लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। और हम में वो जो आराम है, वो सुकून जो हमें मिलना चाहिए, वो नहीं होता, इसलिए कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। जब हम इसलिए मांगते हैं कि खुदावंद तो हमें दे ताकि हम ज़िंदगी आराम से गुजारे, नहीं, ज़िंदगी आराम से गुजर सकती ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में अगर आराम होगा तो वो ज़िंदगी नहीं है। इसलिए ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ फार्मूला, कुछ एक सेट एग्जाम्पल्स हैं जो यीशु अल मसीह ने, कि तुम दुनिया में रहो बल्कि लेकिन दुनिया जैसे ना बनो। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम जब दुनिया में रहते हैं तो हम दुनिया में आराम और सुकून हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद ने हमें भेजा है, ज़मीन को मामूर व महकूम करो। यहाँ ये नहीं लिखा कि यहाँ पे बड़ा आराम होगा, सुकून होगा, नहीं। अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये एक स्ट्रगल है। ऑफ कोर्स दुनिया में सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन हम एक स्ट्रगल करते हैं, एक सही करते हैं, कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम खुदावंद के पास चले जाते हैं। इसलिए हमें हर घड़ी, हर लम्हा खुदावंद के आगे झुकना है, उसके सामने गिरयाजारी करनी है, ताकि हम खुदावंद के करीब आएँ। हम खुदावंद के करीब आएँ या खुदावंद को अपने करीब लाएँ, इनमें दो चीज़ें हैं। क्योंकि खुदावंद तो हमारे पास रहता है, हम खुदावंद के करीब नहीं जाते। खुदावंद तो हर जगह पे मौजूद है, हम खुदावंद के करीब नहीं जाते। छुप तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम छुप जाएं खुदावंद से, लेकिन खुदा बाप से हम छुप नहीं सकते। तो इसलिए खुदावंद के जब हम पास जाते हैं तो ज़रूर उससे मांगें, पूछें, गिरयाजारी करें। खुदावंद हमें बहुत बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो।